नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम हर्षल धुन पहाड़ की। मैं हूं आपका अपना आरजे यश। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उन पहाड़ों में जहां दर्द भी गीत बनकर बहता है और खुशी भी सुरों में ढल जाती है। आज की कहानी है उत्तराखंड की उस आवाज़ की जिसे लोग प्यार से कहते हैं पहाड़ों की कोयल, कबूतरी देवी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके जहाँ सुबह सूरज से पहले औरतों की आवाज़ गूंजती है, कभी घास काटते हुए, कभी पानी भरते हुए, तो कभी बच्चों को सुलाते हुए। इसी माहौल में जन्मी थी कबूतरी देवी। न कोई मंच, न कोई माइक, न कोई संगीत की ट्रेनिंग, बस एक दिल जो बहुत गहराई से महसूस करता था। कहते हैं जब कबूतरी देवी गुनगुनाती थी तो पहाड़ चुप हो जाते थे और हवा सुनने लगती थी। कबूतरी देवी के गीत मनोरंजन नहीं थे, वो जीवन की डायरी थे। उनके सुरों में था पहाड़ की स्त्री का दर्द, बिछोह का टीस, पलायन का खालीपन, खेत, जंगल, मायका और माँ की ममता। जब वो गाती थी घसियारी रो रो के गीत गावे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई औरत अपनी पूरी जिंदगी सुना रही हो। एक समय ऐसा भी था जब लोकगीत को देहाती समझा जाता था। रेडियो, टीवी, बड़े शहर सब दूर थे पहाड़ की आवाज़ से, लेकिन कबूतरी देवी की आवाज़ इतनी सच्ची थी कि उसे रोकना नहीं जा सका। धीरे धीरे उनके गीत रेडियो तक पहुंचे, फिर राष्ट्रीय मंचों तक। अब उत्तराखंड की संस्कृति सिर्फ पहाड़ों में नहीं, देश के हर कोने में सुनी जाने लगी। लोग पूछते हैं ये कौन गा रहा है, और जवाब आता है कबूतरी देवी, क्योंकि वो दुख दर्द से बनी थी। पहाड़ की औरत जो चुपचाप सब सहती, जो हंसते हुए भी अपने भीतर बहुत कुछ दबाए रखती। कबूतरी देवी ने उसी चुप्पी को आवाज़ दी। वो गाती थी उन बेटियों के लिए जो परदेश चली गई, वो गाती थी उन माँओं के लिए जो रास्ता देखती रही, वो गाती थी उन पहाड़ों के लिए जो खाली होते जा रहे थे। कबूतरी देवी को नाइटिंगेल ऑफ उत्तराखंड इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उनकी आवाज़ मीठी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आवाज़ पहाड़ों की आत्मा थी। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे पूरा उत्तराखंड एक साथ बोल रहा हो। उन्हें पहचान मिली, सम्मान मिली, तालियां मिली, लेकिन कबूतरी देवी कभी स्टार नहीं बन पाई। वो आज भी उसी सादगी से जीती रही जैसे कह रही हो, मैं कलाकार नहीं, मैं तो बस पहाड़ की बेटी हूँ जो गा लेती है। आज कबूतरी देवी हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ रेडियो में, लोकगीतों में, नई पीढ़ियों के सुरों में आज भी जिंदा है। जब भी कोई पहाड़ी लड़की लोकगीत गाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कबूतरी देवी की परछाई होती है। दोस्तों, कुछ लोग मरते नहीं, वो सुर बन जाते हैं। कबूतरी देवी भी ऐसी ही थी, एक आवाज़ जो आज भी पहाड़ों में गूंजती है। अगर कभी आपको कोई लोकगीत अचानक रुला दे तो समझ लेना वो कबूतरी देवी की आत्मा आपसे बात कर रही है। मैं हूं आपका अपना आरजे यश। आप सुन रहे थे रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम हर्षल धुन पहाड़ की। ऐसे ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा।